बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे पैरामीटर ऑफ मोशन कि हमारे पास मोशन के कौन कौन से पैरामीटर हैं, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, हमने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया और लास्ट टाइम हम लास्ट पैरामीटर को डिस्कस कर रहे थे एक्सेलरेशन का। हमने आज हमारे पास जो है लास्ट पैरामीटर है मोशन का। तो इससे पहले एक्सेलरेशन पे जाने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे, जैसे डिस्प्लेसमेंट और उसमें जब चेंज आती है तो वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है, हमने कहा था। तो हमारे पास हम देख लेते हैं कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। हमने कहा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब लीस्ट डिस्टेंस, कम से कम फासला दो पॉइंट के दरमियान, और वो एक ही डायरेक्शन में डिस्प्ले फासला हो तो हम कहते हैं कि बॉडी का क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यानी बॉडी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करे एक खास डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो तो हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लीस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। के बॉडी जब दो पॉइंट के दरमियान मूव कर रही है और वो कम से कम फासला ट्रेवल कर रही हो, लीस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फासला तय कर रही हो, और उसकी बॉडी की डायरेक्शन की जो वेलोसिटी की बॉडी की जो डायरेक्शन है वो भी एक ही हो, तो हम कहेंगे कि बॉडी क्या ट्रेवल कर रही है, डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट को हमें अब डिस्कस करने के लिए किसकी जरूरत होगी, मैग्नीट्यूड की भी होगी और डायरेक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर को मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन रिक्वायर होती है। तो यानी इट इज यूनिट डायरेक्शन। इसकी जब बॉडी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है तो इसकी एक ही डायरेक्शन होती है, इसकी मल्टीपल डायरेक्शन नहीं होती, यूनिट डायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट। लेट अस सपोज कि बॉडी पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी की तरफ जाती है। जब बॉडी पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करती है तो बॉडी को ट्रेवल करने के लिए तीन पाथ हैं, 1 2 3 कार पाथ, स्ट्रेट पाथ और जिगजैग पाथ। बॉडी जब पाथ ए से जब मूव करके जाएगी पॉइंट ए से बी की तरफ, या पॉइंट ए से बी की तरफ जाएगी पाथ 3 से, तो हम कहेंगे ये तीनों उसके क्या कहलाएंगे, डिस्टेंस कहलाएंगे। लेकिन जब बॉडी पाथ 2 से जाएगी मूव करके फ्रॉम ए टू बी, पाथ 2 से जाएगी, तो इस वक्त हम कहेंगे कि बॉडी क्या ट्रेवल कर रही है, बॉडी ने क्या कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि 2 के पाथ की जो मैग्नीट्यूड है ये 1 और 3 की निस्बत कम भी है, और बॉडी जब 2 पाथ पे मूव करेगी तो बॉडी की डायरेक्शन भी आएगा, डेट इज बॉडी का पाथ 2 है, डेट इज डिस्प्लेसमेंट। अब फिर हमने कहा था कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ जब हम टाइम का कंसेप्ट लगाते हैं तो हमारे पास एक टर्म बनती है, डेट इज वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी हमने कहा था कि सिंपल वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने ट्रेवल किया और कितने टाइम में किया। तो हम कहेंगे कि बॉडी किसके साथ मूव कर रही है, वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी हम बॉडी की कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट का मतलब कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी यूज द वर्ड रेट। रेट का उस वक्त हम वर्ड यूज करते हैं जब बॉडी के अंदर फिजिकल क्वांटिटी में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट में चेंज है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से, तो हम कहेंगे कि बॉडी किसके साथ मूव कर रही है, वेलोसिटी के साथ। यानी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी सिंपली हमें यह बताती है कि बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया और कितने टाइम में किया, तो ये बॉडी की क्या बताती है, वेलोसिटी बताती है। सिंपली अगर मैं इसको एग्जांपल की मदद से लिखूं, मेरे पास वेलोसिटी क्या आ जाएगा, व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी आ जाएगी मेरे पास पॉइंट ए से, फॉर एग्जांपल एक बॉडी स्टार्ट होती है मूव करना और पॉइंट बी पे जाती है और बी से मूव करके पॉइंट सी की तरफ जाती है। जब बॉडी पॉइंट बी पे थी उस वक्त बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 8 मीटर का किया और टाइम जो टेक किया डेट इज 2 सेकंड का। फिर पॉइंट बी से मूव करके सी पे जाती है, तो सी पे जब बॉडी पहुंची है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है वो 18 मीटर का होता है और टाइम जो है वो 6 सेकंड ले लेती है ए से मूव करके बी तक जाने के लिए। हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि बॉडी ने पॉइंट बी और सी के दरमियान कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया और कितने टाइम में किया, ये बॉडी की क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। यानी वी जो है उसको हम फाइंड करेंगे कि बॉडी ने पॉइंट बी और सी के दरमियान कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, कितने टाइम में। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस डिस्प्लेसमेंट इनिशियल डेट इज डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट फाइनल क्या हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट 18 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 आ जाएगा, तो डेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 मीटर डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2
4 सेकंड। इसका मतलब कि यहाँ पे हम कहेंगे कि बी और सी के दरमियान बॉडी ने 10 मीटर का फासला ट्रेवल किया और 4 सेकंड में किया, तो ये बॉडी की क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी सिंपली हमें बॉडी की ये बताती है कि बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया और कितने टाइम में किया। ये हमें बॉडी की क्या बताती है वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास एज अ वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन थी। अब वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ रिक्वायर्ड होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज है। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, उसकी वेलोसिटी तो 2 मीटर पर सेकंड है, यानी 1 सेकंड में 2 मीटर का वो फासला ट्रेवल कर रही है, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह सकती है सर्कुलर मोशन के केस में, लेकिन एट एवरी पॉइंट उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, इस पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ थी, जब इस पॉइंट पे आई बॉडी की डायरेक्शन इस तरह, हर पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने से भी बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, उस वक्त वेलोसिटी चेंज होगी, उस वक्त भी प्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन। याद रखें कि वेलोसिटी में जब चेंज आती है तो उस वक्त जो टर्मिनल यूज होती है, हम कहते हैं बॉडी इस वक्त वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रही, लेकिन किसके साथ, एक्सेलरेशन। तो इसी तरह से मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ सकती है। तो इफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस इन बॉडी, के बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो, की मैग्नीट्यूड चेंज हो या उसकी डायरेक्शन चेंज हो, दोनों केसेस में हम कहते हैं कि बॉडी के क्या प्रोड्यूस हो गया है, एक्सेलरेशन। यानी सिंपली जब बॉडी वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रही थी, वेलोसिटी के अंदर टाइम के लिहाज से चेंज आ रही है, तो हम कहते हैं कि बॉडी किसके साथ मूव कर रही है, एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है डेट इज, याद रखें कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कोई भी बॉडी ऑलवेज एक जैसी वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रही थी, बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती रहती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती रहती है। जब वेलोसिटी चेंज होती रहती है तो हम वहाँ पे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं एक्सेलरेशन का। तो आज का हमारा जो टॉपिक है डेट इज एक्सेलरेशन, के बॉडी के एक्सेलरेशन क्या है। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। सिंपली हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, एक्सेलरेशन के वेलोसिटी में जब चेंज आती है तो हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ है, एक्सेलरेशन। लेकिन मैं इसको सिंपल थोड़ा सा एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट अस के हमारे पास ये है एक्सेलरेशन एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि मेरे पास बॉडी है, बॉडी इस पॉइंट से ओ पे है, ओ से मूव करके ए की तरफ जाती है और ए से मूव करके फिर बी की तरफ जाती है। बॉडी पीछे से इस पॉइंट ओ से मूव करके आ रही थी, पॉइंट ए पे पहुंची, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो ए है, तो इसलिए हम बॉडी की जो वेलोसिटी लेंगे पॉइंट ए पे उसको हम इनिशियल वेलोसिटी वी आई का नाम दे देते हैं। इस वक्त बॉडी की पॉइंट ए पे वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, यानी वो 1 सेकंड में 10 मीटर का फासला ट्रेवल कर रही थी। ये बॉडी की वेलोसिटी हमें बताती है। वेलोसिटी हमें यही बताती है कि कितने टाइम में कितना बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो पॉइंट ए पे बॉडी की जो वेलोसिटी है, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी ले देते हैं 10 मीटर पर सेकंड है, फिर ये पॉइंट ए से मूव करके जाती है बी तक और जो टाइम लेती है वो 20 सेकंड का ले लेती है। पॉइंट बी पे पहुंचती है, बॉडी की वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी कह देते हैं। जब बॉडी रुक जाती है तो उस वक्त बॉडी की वेलोसिटी जो होती है फाइनल वेलोसिटी होती है। तो उस वक्त बॉडी की वेलोसिटी जो चेंज होती है, वेलोसिटी में चेंज आती है 100 मीटर पर सेकंड हो जाती है। अब पॉइंट ए और बी के दरमियान 20 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई 10 मीटर पर सेकंड से 100 मीटर पर सेकंड, यानी 100 मीटर पर सेकंड का मतलब कि 1 सेकंड में 100 मीटर का फासला या वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है। अब इस वक्त बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आई टाइम के लिहाज से हुई, तो हम कहेंगे कि इस वक्त बॉडी किसके साथ मूव कर रही है, वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रही, बॉडी किसके साथ मूव कर रही है, एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। तो एक्सेलरेशन हमें यह बताता है कि बॉडी की कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, कितने टाइम में हुई। तो हम इसके लिए लिखेंगे एक्सेलरेशन डेल वी यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो 100 माइनस 10 फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी डेट इज इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हमारे पास 90 डिवाइडेड बाय 20, यानी ये हमारे पास बॉडी का एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड के यूनिट में एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हम सिंपली हमें ये यहाँ पे जब बॉडी ने वेलोसिटी में चेंज आई टाइम में आई तो हम कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे डेट इज एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट का मीनिंग क्या है कि रेट मीन चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी, मेजरेबल क्वांटिटी में जब चेंज आए टाइम के लिहाज से तो वहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं रेट का। इसका मतलब है कि रेट का मतलब है कि टाइम के लिहाज से चेंज आ रही है। तो एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से जो चेंज है, वेलोसिटी चेंज करे मैग्नीट्यूड अपनी वैल्यू को, उस वक्त हम कहेंगे कि बॉडी मूव कर रही है किसके साथ, एक्सेलरेशन के साथ। फिर कहते हैं कि मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी
या सिंपली हम इसको कहें कि मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, कि ये हमें ये बताता है कि मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, कितनी चेंज आई वेलोसिटी में, कितने टाइम में आई, तो ये हमें एक्सेलरेशन बताता है। यानी बॉडी जब मूव कर रही है तो हम कहते हैं कि बॉडी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है, और जब वेलोसिटी में चेंज आती है तो कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, कितने टाइम में चेंज हुई, ये हमें बताते हैं एक्सेलरेशन। तो जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई है तो उस वक्त बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मैं सिंपली लिख सकता हूँ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो उस वक्त बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें यह बताते हैं कि कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, कितने टाइम में। तो एक्सेलरेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो का निशान है और डेल वी डिवाइडेड बाई डेल टी। डेल वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और डेल टी का मतलब चेंज इन टाइम। डेल वी का मतलब वी ए फाइनल वेलोसिटी माइनस वी आई इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी, डिवाइडेड बाय डेल टी का मतलब चेंज इन टाइम, तो टाइम एट फाइनल पोजीशन माइनस टाइम एट इनिशियल पोजीशन। अब चेंज का क्या मतलब है, चेंज ऑलवेज मेजर फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास जब चेंज आए, लेकिन उस चेंज को हम मेजर करते हैं ऑलवेज किस तरह से मेजर करते हैं, फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। जैसे हमारे पास एक्सेलरेशन के केस में 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हुई थी फाइनल वेलोसिटी, तो 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी थी। तो उस केस में हम चेंज फाइंड करेंगे 100 माइनस 10, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये चेंज है। तो अब सिंपली एक्सेलरेशन क्या बताते हैं हमें, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, कितने टाइम में हुई, ये बॉडी का एक्सेलरेशन कहलाता है। तो एक्सेलरेशन कहते हैं कि चेंज ऑलवेज मेजर फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो फिर कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी, तो इसी तरह से हमारे पास वेलोसिटी में चेंज आने से उससे ड्राइव जो क्वांटिटी बनती है वेलोसिटी से, वो एक्सेलरेशन। वेलोसिटी हमें यह बताती है कितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने ट्रेवल किया, कितने टाइम में किया, ये बॉडी की वेलोसिटी कहलाती है। लेकिन वेलोसिटी में जब टाइम के लिहाज से चेंज आए, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, कितने टाइम में हुई, जैसे 10 मीटर पर सेकंड बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई, 20 सेकंड में। इस केस में बॉडी ने ट्रेवल किया डिस्टेंस, पहले बॉडी की वेलोसिटी जो थी 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर 20 सेकंड में 100 मीटर पर सेकंड हुई। तो ये 20 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी जो चेंज हुई, वेलोसिटी में चेंज आई टाइम के लिहाज से ही, तो ये बॉडी का क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फिर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी से ड्राइव होने वाली क्वांटिटी भी क्या होती है, एक्सेलरेशन है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायर होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ जो होती हैं वो क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट होती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी नंबर को, ए नंबर विद ए यूनिट, कोई भी नंबर हम लिखते हैं जब उसके साथ एक विद प्रॉपर यूनिट के साथ कोई नंबर जब लिखते हैं तो उसकी क्या बन जाती है, मैग्नीट्यूड। वैसे नंबर जो होते हैं वो मीनिंगफुल नहीं होते। मीनिंगफुल नंबर को बनाने के लिए हम उसके साथ क्या लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 9 लिख दिया, 9 का मुझे कोई पता नहीं है ये क्या चीज़ है, लेकिन इसके साथ जब मैं मीटर लिखता हूँ तो इसका मतलब एक चीज़ की लेंथ है, तो अब ये मीनिंगफुल बन गई। तो ये 9 जो है नंबर है, और साथ ये जो है m जो है यूनिट है, नंबर प्लस यूनिट मिल के हमारे पास क्या बनता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जब मैग्नीट्यूड भी हो किसी क्वांटिटी की और डायरेक्शन भी हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसको वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायर्ड होती है और डायरेक्शन की भी। फिर हमारे पास आ जाते हैं यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिट एक्सेलरेशन को हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कैसे, देखिए एक्सेलरेशन हमारे पास होता है डेल वी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी के हमारे पास यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था वेलोसिटी के यूनिट है मीटर पर सेकंड, और टाइम के नीचे फिर हमारे पास यूनिट आ जाते हैं सेकंड। पहले वेलोसिटी के यूनिट लिखे, फिर टाइम के यूनिट डिवाइडेड बाय सेकंड में 2 बार सेकंड, तो सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड्स के ऊपर m इंटू मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज m मीटर पर सेकंड जो स्क्वायर जो है ये हमारे पास एक्सेलरेशन के क्या आ जाते हैं, यूनिट आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एवरेज एक्सेलरेशन को। हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है,
एवरेज एक्सेलरेशन टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। बॉडी की जो टोटल वेलोसिटी में चेंज है, बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज है, टोटल चेंज है जो टोटल टाइम में आई, इसको हम बॉडी का क्या बोलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और डेल वी डिवाइडेड बाय डेल टी यानी चेंज इन टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम। टोटल जो वेलोसिटी में चेंज है उसको टोटल टाइम पे डिवाइड करने से हमें बॉडी का जो एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाता है। एवरेज एक्सेलरेशन के बाद हमारे पास आ जाते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एफ हमने कहा था कि बॉडी की हमारे पास एक्सेलरेशन जो है बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होने से। अब कहते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है कि एफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड का हमने कहा था कि ए नंबर विद ए प्रॉपर यूनिट, हमने अभी डिस्कस किया। एफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो, इंक्रीज करे, यानी वेलोसिटी एफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज करे विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त गुजरने के साथ साथ बॉडी की जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी है, उसकी वैल्यू इंक्रीज करती जाए तो एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा। बॉडी का वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसकी वैल्यू इंक्रीज करती जाए तो डेट इज कॉल्ड, हम उस वक्त कहेंगे कि एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एक्सेलरेशन की मतलब हमारे पास क्या आ जाता है, एग्जांपल आ जाती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन का कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी है वो फर्स्ट 1 सेकंड में पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का फर्स्ट 1 सेकंड में बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही थी। फिर बॉडी नेक्स्ट 1 सेकंड में 2 सेकंड, दूसरा सेकंड में बॉडी क्या करती है, 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो मूव कर रही है। थर्ड 1 सेकंड में बॉडी मूव कर रही है 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। बॉडी की वेलोसिटी पहले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, फिर 20, फिर बॉडी की वेलोसिटी की जो इसका मतलब है कि 10 मीटर का फासला 1 सेकंड में, इसका मतलब 20 मीटर का फासला 1 सेकंड में, इसका मतलब 25 मीटर का फासला 1 सेकंड में। तो ये बॉडी की वेलोसिटी थी। लेकिन जो एक सेकंड इंक्रीज होता जाता है, बॉडी की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज करती है। पहले की निस्बत क्या करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। पहले 10 थी, फिर 20, फिर 25। तो इस वक्त जब बॉडी के अंदर वेलोसिटी के चेंज आ रही है लेकिन मैग्नीट्यूड इंक्रीज करे, क्या चेंज करे, इंक्रीज करे, मैग्नीट्यूड इंक्रीज करे, उस वक्त बॉडी मूव कर रही होगी। हम कहेंगे कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन कौन सा एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब इसका क्वेश्चन, ये एग्जांपल इसकी कौन सी आ सकती है, क्वेश्चन राइज होते हैं। तो एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम सर्टेन हाइट इट्स स्पीड इंक्रीजेस सो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक छत पे कोई भी चीज़ है, उसको हम फेंकते हैं नीचे से, वो तेज़ी के साथ नीचे की तरफ आती है। जो वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फॉल होता है उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर से नीचे आते हुए उसकी विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। स्पीड इंक्रीज हो रही है तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन इस वक्त इस फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है, ये जो इसका एक्सेलरेशन जो है, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है मैग्नीट्यूड के लिहाज से। तो ये फ्री फॉलिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जब ऑब्जेक्ट को फॉल करते हैं किसी हाइट से तो उसकी जो वेलोसिटी में इंक्रीज, मैग्नीट्यूड इंक्रीज होती जाती है। ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, पॉजिटिव। इस वक्त बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, कौन सा एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम देन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। कि अगर कोई बॉडी अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड डिक्रीज करती जाए तो उस वक्त बॉडी का जो एक्सेलरेशन है उसको हम क्या नाम देंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन का। बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल फर्स्ट 1 सेकंड में, मैं इसी तरह से ले लेता हूँ कि फर्स्ट 1 सेकंड में मेरे पास क्या है बॉडी का, कि बॉडी की वेलोसिटी जो थी वो 8 मीटर पर सेकंड थी। दूसरे 1 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाती है, 7 मीटर पर सेकंड। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाती है, 4 मीटर पर सेकंड। तो जो वक्त गुजरता जा रहा है बॉडी की वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो डिक्रीज हो रही है तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, दोनों सूरतों में बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन इस केस में बॉडी की जब मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रही हो, पहले की निस्बत कम होती जा रही है, नेगेटिव साइन में जा रही है, यानी वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती जाए वेलोसिटी की, तो हम कहेंगे कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन कौन सा एक्सेलरेशन है, नेगेटिव। क्वेश्चन राइज कि इसकी एग्जांपल क्या है, तो इसकी एग्जांपल हमारे पास यह है कि व्हेन वी थ्रो ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड, जब किसी भी पत्थर को, बाल को, किसी भी चीज़ को हम वर्टिकली ऊपर हवा में, एयर में थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, इट्स स्पीड डिक्रीज। हम देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट कुछ फासला तय करने के बाद उसकी जो स्पीड है वो कम होती है, आखिर वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच कर स्टॉप हो जाता है। वजह क्या होती है कि हमारे पास, वजह यही होती है कि हमारे पास
उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के उसकी स्पीड 0 हो जाती है। तो यहाँ पे नीचे से ऊपर जब पत्थर को या किसी बाल को फेंकते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी हमारे पास स्पीड क्या हो जाती है, कम होती जाती है, स्पीड कम होती है, यानी डिक्रीज होती जाती है। उस वक्त वेलोसिटी तो बॉडी की डिक्रीज होती जाती है। वेलोसिटी जब डिक्रीज होती है, एक्सेलरेशन तो फिर भी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन कौन सा एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन, सॉरी। तो उस वक्त एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा होगा वो कौन सा एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो आज हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, कि हमारे पास रेट ऑफ वेलोसिटी में जो तब्दीली आती है, रेट टाइम के लिहाज से चेंज आती है, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है। फिर हमने कहा कि एक्सेलरेशन इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। फिर हमने कहा कि एसआई यूनिट में हमारे पास इसके यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन को हमने कहा कि सिंबॉलिक क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं डेल वी डिवाइडेड बाय डेल टी, डेल वी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड अपॉन डेल टी मीन के चेंज इन टाइम, कितनी वेलोसिटी में चेंज है, कितने लिहाज से ये हमारे पास बॉडी का एक्सेलरेशन कहलाता है। एवरेज एक्सेलरेशन का हमने कहा था टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज है टोटल टाइम में ये बॉडी का एवरेज एक्सेलरेशन है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का कहा था हमने कि बॉडी की मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज करे विद द टाइम, तो हम कहेंगे बॉडी का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया कौन सा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जैसे ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, लेकिन कौन सा एक्सेलरेशन होता है उस वक्त, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का हमने कहा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज करे विद द टाइम, तो उस वक्त बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं उसके अंदर वो किसकी एग्जांपल है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारे पास डिक्रीज होता जाता है, और एक्सेलरेशन जब डिक्रीज होता जाता है तो एट हाईएस्ट पॉइंट पे वो पहुंच के वो स्टॉप हो जाता है। तो उस वक्त बॉडी का जो एक्सेलरेशन है नीचे से ऊपर फेंकते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो किसकी एग्जांपल है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। यानी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज करे, नेगेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज करे। तो आपका फिर इसके बाद होमवर्क आ जाते हैं। होमवर्क आपने ये करना है कि एक न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आपको यह कहता है कि हमारे पास एक कार जो है एक्सेलरेट करती है, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है फ्रॉम रेस्ट टू, वो पहले रुकी हुई है, टू 80 किलोमीटर पर हावर, यानी 80 किलोमीटर पर हावर की उसके स्पीड के साथ उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, यानी उसके एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इन जस्ट 14 सेकंड, 14 सेकंड। कितने एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो कितने टाइम में होता है, 14 सेकंड आपको। तो फिर कहते हैं ऑन रोड पे उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है टुवर्ड ईस्ट की तरफ, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। आपने उसका क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन करना है कि बॉडी के अंदर रेस्ट पोजीशन है उसके अंदर 80 किलोमीटर पर हावर की स्पीड के अंदर उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, यानी उसकी वो बॉडी मूव करती है, एक्सेलरेट होती है उसके अंदर 80 किलोमीटर पर हावर, वो फास्टर ट्रेड करती है रेस्ट पोजीशन से, और उसके अंदर ये जो टाइम टेक करती है वो 14 सेकंड करती है टुवर्ड द ईस्ट की तरफ। आप ये फाइंड करना है आपने कि इसके अंदर बॉडी के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, तो आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। थैंक्स।